मित्रों, ऋषि कंड और प्रेमलोचा की प्रेम कथा आइए जानते हैं। एक ऋषि ने अपनी बेटी के साथ 907 साल किया संभोग। हमारे देश में पौराणिक समय से ऋषि महर्षियों का तपस्थली रहा। हिंदू ग्रंथों में कई ऋषियों महर्षियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपबल से मानव जाति का कल्याण के लिए कई तरह के काम किए। तो वहीं ऐसे भी ऋषि हैं जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कहीं उनसे देवराज की पदवी कोई छीन न ले। इसी कारण उन्हें किसी भी ऋषि की तपस्या से भय लगने लगता था। इंद्र भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सराओं को पृथ्वी लोक पर भेज देते। ऋषि अप्सराओं के रूप को और यौवन को देखकर मोहित हो जाते थे। इस वीडियो में एक ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं। करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। तो आइए जानते हैं ऋषि कंडू के 907 साल संभोग करने का रहस्य। कथा के अनुसार पौराणिक काल में महर्षि कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें किसी भी चीज का आवाज नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनके स्वर्ग के सिंहासन को छीन न ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रेमलोचा नामक की अप्सरा को पृथ्वी लोक भेजने का निर्णय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रेमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसको अपनी सारी योजना बताई। बिना किसी परिश्रम के प्रेमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक पर प्रस्थान कर गई। पृथ्वी लोक पर प्रेमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या कर रहे थे। फिर प्रेमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ा। उसके बाद जैसे ही ऋषि कंडू की नज़र प्रेमलोचा पे पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस प्रेमलोचा पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रेमलोचा के सौंदर्य में खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा प्रेमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुंह से जाने की बात ऋषि कंडू उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर रुकने के लिए मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्ष तक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्ष बाद प्रेमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया। अब तो मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू फिर उसकी बात सुनकर व्यतीत हो गए। हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए। जब भी अप्सरा प्रेमलोचा स्वर्ग लोक जाने की बात करती ऋषि से तो वो उसे किसी तरह मना लेते। अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दें। उधर महर्षि के काम वासना से लिप्त होने से अप्सरा के प्रति
उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या, पूजा पाठ त्याग कर ऋषि कंडू दिन रात भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रेमलोचा उनके पास गई और पूछने लगी, मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? तभी ऋषि कंडू ने कहा कि हे भद्रे, अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्यापासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रेमलोचा मुस्कुराए बिना ना रह सकी और बोली, हे सब देवों के ज्ञाता, इन्हें वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो आज संध्या बंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से आपने कभी संध्या बंदन नहीं किया। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे नदी के इस सुंदर तट पर आज तेरे सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रेमलोचा ने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि मैं आपके आश्रम में सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं, जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई सौ वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर महर्षि कंडू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, सही सही बताओ, तुझे मुझसे रामायण करते कितने समय बीत गए? तब प्रेमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रामायण करते हुए 907 साल और 6 महीने 3 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रेमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझे पूछ रहे हो। और प्रेमलोचा बोली, ऋषि आप क्रोधित ना हो, मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी और मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ, परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तब प्रेमलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लग रहा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा। प्रेमलोचा के मुख से ऐसा वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा सब धर्म भ्रष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरा सब धर्म भ्रष्ट कर दिया। इसी स्त्री के संग मेरे समस्त जीवन के तप नष्ट हो गए। इसीलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि मुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।